हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मैथ सर्वे। आज की इस क्लास में हम लोग देखने वाले हैं सब्स एंड इंडिसेस यानी घातांक और करने के महत्वपूर्ण सवालों को देखने वाले हैं। हमें रेलवे एंड एसएससी के हर एक एग्जाम में देखने को मिल जाता है। ऐसे सवालों को करने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो चलिए चलते हैं आज का पहला प्रश्न पर। क्या 8 - 2√15 का क्या बोला है? वर्गमूल निकालने के लिए बोलता है। ठीक है, वर्गमूल निकालने के लिए बोलता है तो वर्गमूल हम कैसे निकालते हैं? मान लेते हैं कोई संख्या क्या है, 36 है। ठीक है, तो 36 का वर्गमूल क्या आता है? तो ऊपर क्या करते हैं, रूट लगा देते हैं। तो इसका वर्गमूल क्या आ जाएगा? 6। ठीक है, इसी तरह क्या कोई संख्या मान लेते हैं 40 से 49 हो गया। ठीक है, 49 तो बोलेगा वर्गमूल, तो क्या करते हैं, सिंपल रूट लगा देते हैं उसके ऊपर। तो ये मेरा क्या निकल जाता है? 77 की 49 यानी 7। इसका क्या हो गया? वर्गमूल हो गया। इसी तरह से इस संख्या का क्या बोला है? वर्गमूल पूछा है, चूंकि इसके ऊपर क्या है, रूट लगा है। तो हम इसको क्या ट्रिक से जानेंगे? ठीक है, ये व्यंजक क्या है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, चूंकि रूट के अंडर रूट है। तो हम क्या, यहाँ पे देखिए, ये बोलता है क्या, ऐसा संख्या सोचना है, ऐसा संख्या सोचना है जो क्या मल्टीप्लाई करने पे 15 आना चाहिए। छोटा रूट में जो होगा वो आना चाहिए। छोटा रूट में क्या है? 15 है। मल्टीप्लाई करने पे 15 आना चाहिए और ऐड करने पे 8 आना चाहिए। तो 5 तरह के 15, यानी 5 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 15। और 5 और 3 को ऐड करेंगे 8 आ जाएगा। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे? सिंपल लिखेंगे यहाँ पे 5 और यहाँ लिखेंगे 3। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ बोला क्या वर्गमूल निकालने के लिए, तो हम क्या करेंगे, दोनों के ऊपर क्या करेंगे, रूट कर देंगे। ठीक है, अब बीच का साइन देखेंगे, बीच का साइन क्या है? जो बीच का साइन होगा वही हम यहाँ रखेंगे। यहाँ यदि प्लस रहता तो हम यहाँ प्लस करेंगे, यहाँ यदि माइनस है तो हम यहाँ माइनस करेंगे। ये मेरा आंसर हो गया, यानी करेक्ट ऑप्शन क्या है? ऑप्शन नंबर सी। देखिए, रूट अंडर 5 + 2√6 का मान क्या होगा? यानी बोला है क्या, 5 + 2√6 का वर्गमूल निकालने के लिए हमको बोल देता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे कि इस तरह से व्यंजक यदि दे दिया है हमको, तो हम जानेंगे कि कौन सा व्यंजक का रूट निकलेगा, किसका रूट नहीं निकलेगा। तो देखिए, छोटा रूट यानी √6। ठीक है, उसके पहले क्या होना चाहिए? बाहर में √2 होना चाहिए। छोटा रूट के बाहर में क्या होना चाहिए? 2 होना चाहिए। छोटा रूट के बाहर में क्या होना चाहिए? 2 होना चाहिए। तभी ये क्या निकलेगा, इसका वर्गमूल निकाल पाएंगे। यदि कोई संख्या दूसरा हो, 4 हो या 6 हो, तो हम क्या करेंगे, उसको अलग तरीके से बनाएंगे। ठीक है, हम उसको आगे क्वेश्चन को, ऐसे क्वेश्चन को आगे हम सॉल्व करेंगे। तो हम यहाँ से पूछा है क्या, 5 + 2√6 का वर्गमूल क्या होगा? तो हम सबसे पहले देखेंगे क्या, कोई ऐसा संख्या सोचना है जो 6 क्या होना चाहिए, मल्टीप्लाई होना चाहिए। दो संख्या का 6 मल्टीप्लाई होना चाहिए और वही दो संख्या का एडिशन क्या होना चाहिए? 5 होना चाहिए। तो मेरे पास क्या है, 3 दूना का 6, यानी 3 दूना का 6 और 3 और 2 को ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा? 5 मिलेगा। यानी दोनों क्या है, सेटिस्फाइड कर जा रहा है। तो हम क्या लिखेंगे? 3 और दूसरी संख्या क्या हो गया? 2। ठीक है, अब हमको पूछा वर्गमूल निकालने के लिए बोला है, तो हम क्या करेंगे? रूट लगा देंगे दोनों में। ठीक है, दोनों के ऊपर रूट लगा दिए। साइन यहाँ पे क्या है? प्लस का है, तो बस यहाँ पे साइन भी हम क्या रखेंगे? प्लस का। यानी करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया? √3 + √2। करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए। बोला 12 + 6√3 का वर्गमूल क्या होगा? ठीक है, यहाँ पे बस रूट नहीं चढ़ाया है, जो कि रूट ऐसे होगा। ठीक है, ये मेरा क्या, इसी को हमको निकालना है। और यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, पहला क्वेश्चन में क्या था कि यहाँ पे हम हर जगह पे क्या था, 2 था, लेकिन यहाँ पे क्या है, 6 है। तो हमको इसमें थोड़ा सा मेहनत करना होगा अपने से। बाकी क्वेश्चन ये भी इजी है। देखिए क्या है, यहाँ बोलता है क्या, रूट अंडर 12 + 6 को हम क्या लिख सकते हैं, हमको 2 बाहर करना है, तो हम क्या लिख सकते हैं? 2 × 3 कर सकते हैं। और रूट के अंदर क्या हो गया? 3। ठीक है, छोटा रूट में। उसके बाद देखिए, रूट अंडर 12। ठीक है, प्लस हम 2 को बाहर कर देते हैं। यहाँ पे यदि 2 को बाहर कर देते हैं, यहाँ पे क्या है? 3। ठीक है, 3। अब इसको हम रूट के अंदर ले जाएंगे तो मेरा क्या आ जाएगा? ये 9 बन जाएगा, क्योंकि 9 ही तो रूट से बाहर आता है तो 3 बनता है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा। रूट के अंदर जाएगा तो 9, 3 नंबर का क्या हो जाएगा? 27 हो जाएगा। ठीक है, 3 नंबर का 27। अब ऐसा कोई अंक सोचना है जो कि गुना करने पे 27 मिले और ऐड करने पे क्या मिलना चाहिए? 12 मिलना चाहिए। तो हम क्या जानते हैं, 9 × 3 = 27। 9 × 3 = 27 और 9 और 3 को हम जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा? 12 मिलेगा। तो हम यहाँ से क्या करेंगे? 9 लिखेंगे। ठीक है, और यहाँ पे हम क्या करेंगे? 3 लिखेंगे। ठीक है, बस हमको निकालना है क्या? वर्गमूल। तो वर्गमूल निकालना है तो इसके लिए हम क्या करेंगे? दोनों को अंडर रूट करेंगे। ठीक है, और साइन क्या है? यहाँ प्लस का साइन है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? प्लस लगा देंगे। यानी करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? सॉरी, इसके आगे भी देखिए, ऑप्शन में क्या पूछा है? √9 को हम क्या लिख सकते हैं? √9 को हम क्या लिख सकते हैं? 3 + √3। तो यानी करेक्ट ऑप्शन मेरा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी।
1/√9 माइनस √8 का मान क्या होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन अलग है कुछ, ठीक है, इसमें ये क्वेश्चन अलग है। यहाँ से क्या बोलता है कि 1/√9 माइनस √8। ठीक है, हम इसको एक लाइन में आंसर आ जाएगा, ठीक है, लेकिन हम इसको थोड़ा बेसिक मेथड से बता देते हैं, उसके बाद इसका ट्रिक हम बताते हैं। ठीक है, बेसिक मेथड क्या करता है, इसको हमको क्या करना पड़ता है, जब हर में यानी डिनोमिनेटर में जब भी रूट आ जाता है तो हमको परमयीकरण या रेशनलाइज बोलते हैं इंग्लिश में, उसको करना पड़ता है। ठीक है, परमयीकरण हिंदी में बोलते हैं, उसी को क्या करते हैं, रेशनलाइज बोलते हैं इंग्लिश में, इसको करना पड़ता है। तो हम करते हैं कैसे, सो देखिए, इसको क्या करते हैं, ब्रैकेट करते हैं और इसी को लिख देते हैं सेम, लेकिन क्या होता है साइन में क्या होता है, चेंज होता है, साइन में प्लस कर देते हैं और 8 लिख देते हैं। ठीक है, मैथ का रूल क्या कहता है, जो हम नीचे में मल्टीप्लाई करेंगे सेम संख्या से, यानी सेम संख्या सेम व्यंजक से हम ऊपर भी मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है, अब देखिए हमको क्या मिल रहा है, यहाँ से ऊपर में लिख लेंगे क्या, 9 से 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम वही चीज़ को लिख देंगे, √9 प्लस √8 बटा में क्या लिखेंगे, देखिए ए माइनस बी, ए प्लस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी 9 का स्क्वायर, √9 का स्क्वायर क्या हो गया 9, और माइनस में क्या होगा 8 का स्क्वायर क्या होगा, √8 का स्क्वायर क्या हो गया 8, यानी क्या दिया रिजल्ट 1, यानी क्या आ गया यहाँ पे 1। तो मेरा क्या यही तो आंसर हो गया। ठीक है, और इसी को यहाँ पे सिंप्लीफाई करके क्या लिखा है, जैसे √9 को हम क्या लिख सकते हैं 3 लिख सकते हैं, और √8 को हम तोड़ेंगे तो क्या लिखेंगे 2√2, यानी करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ये तो मेरा बेसिक मेथड हो गया। ठीक है, हम ट्रिक से कैसे समझेंगे, सो देखिए, ट्रिक बोलता है क्या, कोई भी रूट हो, ठीक है, नीचे में डिनोमिनेटर में कोई भी रूट हो और उसका दोनों रूट के बीच का अंतर 1 हो, ठीक है, दोनों का बीच का अंतर क्या होना चाहिए 1, जैसे यहाँ पे क्या है √9 और √8, यानी 9 और 8 का अंतर क्या है 1 है। तो हम क्या करते हैं, कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट क्या करते हैं, √9 और √8 जो साइन नीचे होगा उसका साइन को चेंज कर देते हैं, यानी नीचे क्या है माइनस है तो हम साइन क्या लिखेंगे ऊपर करेंगे तो प्लस, बस यही मेरा आंसर है। अब ये देखिए इसी को हमको सिंप्लीफाई किया है तो क्या लिखा है, √9 को हम क्या लिख सकते हैं 3 प्लस √8 को क्या लिख सकते हैं 2√2, यही तो है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल में जाने से पहले हम कुछ कंसेप्ट देख लेते हैं। जैसे हम क्या बोले कि जब भी डिनोमिनेटर में रूट होता है, ठीक है, जब भी डिनोमिनेटर को हम परिमेयीकरण या रैशनलाइज के यानी बेसिक मेथड के थ्रू बना सकते हैं, लेकिन हमको डायरेक्ट बनाना हो कि इस तरह से क्वेश्चन हो तो हम क्या करते हैं, दोनों का अंतर देखते हैं कि दोनों का वर्ग का अंतर कितना है, यानी √3 का क्या होगा स्क्वायर 3 और √2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 2, यानी दोनों का अंतर क्या हो जाएगा 1। तो हम डायरेक्ट यहाँ पे क्या लिख देंगे 3 प्लस √2। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पे देखिए किसी एक में भी रूट हो तो भी हम इस फॉर्मूला को हम लागू कर सकते हैं, यानी ट्रिक को लागू कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए 3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या 9 देगा, और 2√2 का स्क्वायर करेंगे तो हमको क्या देगा 8, और दोनों को डिफरेंस निकालेंगे तो हमको क्या मिलेगा 1। बस हम इतना करने के बाद, इतना हमको यहाँ पे मिल जा रहा है तो हम डायरेक्ट यहाँ पे क्या करेंगे, बस साइन को चेंज करेंगे और हूबहू लिख देंगे। ठीक है, यही मेरा क्या हो जाएगा, इसका परमयी करने के बाद रेशनलाइज करने के बाद यही आंसर आएगा। इसी तरह से इसमें देखिए, इसमें क्या थोड़ा सा अंतर हो गया, यहाँ पे क्या है 7 और 5, यानी इसको स्क्वायर करेंगे तो यहाँ क्या मिलेगा 7 मिलेगा, और यहाँ पे स्क्वायर करेंगे तो क्या मिलेगा 5 मिलेगा, और दोनों का अंतर 2 आ गया। ठीक है, दोनों का अंतर 2 आ गया, तो हम क्या करेंगे, इसमें भी हमको कुछ नहीं सोचना है। यहाँ पे देखिए यहाँ 2 दिया हुआ पहले से ऊपर में, ठीक है, बटा में यहाँ क्या करेंगे साइन चेंज करके लिख देंगे। ठीक है, साइन चेंज करके लिखेंगे तो क्या लिखेंगे √7 माइनस √5। ठीक है, अब देखेंगे कि दोनों का स्क्वायर करके डिफरेंस कर देना, दोनों का स्क्वायर करके डिफरेंस कर देंगे। तो यहाँ से देखिए 7 का स्क्वायर करेंगे तो क्या देगा, √7 का स्क्वायर करेंगे तो 7, और √5 का स्क्वायर करेंगे तो क्या देगा 5, यानी दोनों का अंतर क्या हो गया 2। तो यहाँ से 2 और 2 कट जाएगा तो हमको फाइनल रिजल्ट क्या देगा √7 माइनस √5। हम यही चीज़ समझाना चाह रहे थे। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस तरह का सवाल हमको अक्सर एग्जाम में देखने को मिल जाता है। ठीक है, बनाने में तो बन जाएगा, ठीक है, बहुत हार्ड नहीं है, लेकिन क्या समय यानी टाइम टेकिंग क्वेश्चन हो जाता है जिसे हमें नुकसान होता है। तो ऐसे क्वेश्चन को हम क्या करेंगे 2 लाइन में बनाने का कोशिश करेंगे। हम एक चाहे तो 1 लाइन में या डायरेक्ट बना सकते हैं, लेकिन समझाने के लिए हम 2 लाइन करेंगे। ठीक है, बाकी ये 1 लाइन का ही क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए यहाँ बोलता है क्या, जब 2 आता है तो हम 2 लिख देते हैं डायरेक्ट। ठीक है, उसके बाद क्या नीचे में क्या है √7 माइनस √5, दोनों का अंतर क्या है 2। ठीक है, दोनों का वर्ग करके अंतर करेंगे तो क्या आएगा 2। तो हम क्या करेंगे नीचे क्या लिखेंगे 2 लिख देंगे, और ऊपर में डायरेक्ट क्या लिख देंगे इसी को लिख देंगे 7, और यहाँ पे साइन को चेंज कर देंगे और √5 लिख देंगे। ठीक है,
इसी तरह से यहाँ से प्लस का साइन है, प्लस लिख देंगे। यहाँ पे देख लीजिए ऊपर में क्या लिखा हुआ 7, नीचे √12 माइनस √5, दोनों को स्क्वायर करके अंतर करेंगे तो क्या मिल जाएगा हमको, 7 के बराबर मिल जाएगा। 12 में 5 जाएगा 7, ठीक है। ऊपर क्या करेंगे, √12, साइन चेंज करेंगे तो यहाँ प्लस हो जाएगा √5, ठीक है। माइनस यहाँ से देख लीजिए ऊपर में क्या दिखा हुआ 5, नीचे में 12 माइनस 7, दोनों को स्क्वायर करके माइनस करेंगे तो 12 माइनस 7 क्या मिलेगा हमको, 5 मिलेगा। और यहाँ पे हम क्या लिखेंगे 12, और यहाँ पे साइन को चेंज करेंगे तो क्या आ जाएगा प्लस का 7, ठीक है। बस यहाँ से 5 से 5 हट जाएगा, 7 से 7 हट जाएगा, और 2 से 2 हट जाएगा। तो हमको बच क्या रहा है देख लीजिए, यहाँ से आ गया क्या √7 माइनस √5 प्लस √12 प्लस √5 माइनस √12, ठीक है। और माइनस प्लस माइनस, ठीक है, माइनस प्लस माइनस क्या हो जाएगा √7। अब देख लिए कौन क्या कटता है, प्लस √7, सॉरी माइनस √7 प्लस √7, ठीक है, माइनस √5 प्लस √5 प्लस √12 माइनस √12, आंसर क्या आ गया 0। कितना ईजी था बोलिए। करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए। √7 प्लस √5 बटा में √7 माइनस √5 के बराबर क्या होगा। ये सेकेंडों का क्वेश्चन है, देखिए कितना इजी हम सॉल्व करेंगे। हम क्या जानते हैं, हम इसको ऊपर वाले को थोड़ा देर के लिए भूल जाते हैं, ऊपर वाले को तो हम नीचे वाला क्या 2 का डिफरेंस है, 2 का डिफरेंस जब रहता है तो हम क्या करते हैं नीचे में 2 लिख देते हैं, ठीक है। और ऊपर में साइन चेंज कर देंगे, यानी यहाँ पे ऊपर में साइन चेंज करके मल्टीप्लाई कर देते हैं तो यही सेम चीज़ आ जाएगा। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, ऊपर में क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा, यानी √7 प्लस √5 का स्क्वायर हो जाएगा, यही तो होगा। अब हम क्या जानते हैं, वर्गमूल हम निकालना सिखा दिए हैं तो इसका स्क्वायर कैसे निकालेंगे, ठीक है, बस उसका रिवर्स जाएंगे। जैसे हम पहले बताएं उसका रिवर्स, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले शुरू में क्या लिखते हैं, दोनों को जोड़कर लिखते हैं हम, दोनों को, तो 7 और 5 कितना हो गया 12, 7 और 5 12, प्लस रूट के छोटा रूट के अंदर क्या लिखते हैं, छोटा रूट के अंदर दोनों का मल्टीप्लिकेशन, तो क्या हो गया 5 सत्ते 35, और यहाँ पे आ गया कितना 2, यही तो होता है। उसके बाद नीचे क्या है 2। अब देखिए यहाँ से 2 से 2 कॉमन ले लेंगे, ठीक है, तो यहाँ क्या बच जाएगा, हम कुछ 6 बच जाएगा, और प्लस क्या हो जाएगा रूट का 35, ठीक है, और 2 से 2 यहाँ कट जाएगा, ठीक है, 2 से 2 कट जाएगा चूंकि यहाँ हम कॉमन लेते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगी, ऑप्शन नंबर ए। ये भी बहुत अच्छा सवाल है, ठीक है। इसमें क्या है, थोड़ा सा क्या कैलकुलेटिव बना देता है, यदि बेसिक मेथड से बनाइएगा तब बहुत ही कैलकुलेटिव और फंस जाइएगा, ठीक है। आंसर आना हो तो आ जाएगा, नहीं तो नहीं भी आएगा और कैलकुलेटिव हो जाएगा। इसको बनाते हैं कैसे, देखिए ट्रिक से कैसे बनाते हैं। यहाँ पे क्या है, जो यहाँ पे रहेगा वही चीज़ यहाँ पे रहेगा, ये एग्जामिनर पूछता है, ट्रिक बनाता है, ये जहाँ पे रहेगा वही चीज़ यहाँ पे रहेगा, ठीक है, ये ट्रिक ही होता है। हम देखते हैं क्या, दोनों का बीच का साइन देखते हैं, दोनों का बीच का साइन क्या है प्लस है, तो इसका एक फॉर्मूला क्या होता है 2a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर बटा वर्गों का अंतर, ठीक है, वर्गों का अंतर, ठीक है, वर्गों का अंतर, ठीक है। इसी तरह साइन यदि नेगेटिव का रहेगा, ये बीच में साइन नेगेटिव का रहेगा, तो क्या होता है 4ab वर्गों का अंतर, ठीक है, बटा वर्गों का अंतर, यही होता है। अब बोलेगा सर यहाँ ए बी क्या है, तो यहाँ देखिए दो ही संख्या है √5 और √3, तो यही तो होगा मेरा, ए होगा, ये होगा, बी होगा, ठीक है, और तो कुछ नहीं, यहाँ भी तो वही चीज़ है। अब बोलता है प्लस का साइन है, तो हम क्या करेंगे इस फॉर्मूला पे बैठा देंगे, 2a का स्क्वायर √5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 5 प्लस b का स्क्वायर √3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 3, बटा में क्या है वर्गों का अंतर, यानी क्या आ जाएगा 2, दोनों को काट देंगे तो यहाँ से हमको क्या मिल गया 8। करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी। देखिए कितना इजीली बन गया। देखिए क्वेश्चन सेम है लेकिन क्या यहाँ पे साइन अलग है। उसी तरह से a प्लस बी का फॉर्म में है, a प्लस बी यहाँ भी है, a माइनस बी है, a माइनस बी है, बस रूट दे के क्या किया है स्टूडेंट को बता देता है, ठीक है। ऐसे हमको डरना नहीं है सब क्वेश्चन से, बस हमको कंसेप्ट पे जाना है, ठीक है। कंसेप्ट क्या बोलता है, जब साइन को हम देखते हैं नेगेटिव है तो हम क्या बताए हैं 4ab, ए क्या है रूट में 3 इंटू ए बी, रूट में क्या होगा बी क्या है 2, वर्गों का अंतर, वर्गों का अंतर कितना हो गया √3 का वर्ग करेंगे 3 और √2 का वर्ग करेंगे तो 2, वर्गों का अंतर तो क्या आ जाएगा 1। तो यहाँ से हमको क्या मिल रहा है 4√6, ठीक है, 4√6 करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर
बी। ऐसे सवालों को देखने के लिए हमारे चैनल मैथ सर्वे को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।